सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 10 डिफरेंशियल इक्वेशन की बात हो रही है, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 10.5 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 7 थोड़ा सा इसकी सेहत अच्छी खासी है, नहीं मतलब सेहत में कभी कभी क्या होता है, एक मोटा आदमी है, आपने हु कर दिया गिर गया, तो ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सेहत अच्छी खासी है। कह रहा है कि y इन ब्रैकेट एक्स वाई प्लस 1 डी एक्स प्लस एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, बुक में उल्टा लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डी वाई बराबर 0। कैसे सॉल्व करें? तो एक तरीका वेरिएबल आर सेपरेबल, एक्स के फंक्शन डी एक्स साथ हो सकते हैं क्या? नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि सब इंटरमिक्स है, एक्स और वाई को अलग अलग नहीं किया जा सकता, होमोजीनियस है नहीं, 1 डिग्री है, 4 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो डिग्री भी सेम नहीं है, लीनियर होगा नहीं, आगे बताया जाएगा आपको। तब पकड़ना पड़ेगा क्या ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है। उसके लिए ब्रैकेट खोल दिया जाए, पहले तो खोलेंगे तो आएगा ये वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स को अंदर ले जाओ, इसको अंदर ले जाओ, एक्स डी वाई प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बराबर 0। सोचना पड़ेगा आपको, मेथड डायरेक्ट कुछ नहीं, समझ लेना। देखो जब y dy आया तो कह रहा है कि एक मिनट, y dx, सॉरी, जब y dx आया और x dy आया तो इसको देख के तो लग रहा है कि भाई y dx और x dy ये डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई है, इतना तो पकड़ में आया। तो इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, x dy प्लस y dx को एक साथ लिख देते हैं। इसको काहे के लिए अलग करें, इसको हम अलग कर दिया। अब जरा समझने की कोशिश करो, यहां पर वाई स्क्वायर एक्स है, यहां पर एक्स स्क्वायर वाई है, यानी यहां से एक्स वाई कॉमन हो जाएगा, तो यहां बचेगा वाई डी एक्स, यहां भी बचेगा, और फिर एक्स डी वाई बचेगा। और ये भाई साहब अकेले हैं, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई लिए बैठे रहो। अब क्या करें, तुम कुछ किसी से कॉमन हो नहीं पा रहे हो तो बैठे रहो अकेले। तो आप कहेंगे ये क्या लिखा है, आप कहेंगे डी ऑफ एक्स इंटू वाई लिखा है, ठीक, ये एक्स इंटू वाई बाहर होगा, ये डी ऑफ एक्स इंटू वाई लिखा हुआ है, और प्लस ये है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0। अब गाड़ी गड़बड़ा गई, क्या गड़बड़ाई हमको नहीं मालूम। ये कह रहा है कि भैया ये एक्स क्यूब जो है ना डी वाई के साथ में, ये दिक्कत कर रहा है, इनका एक्स क्यूब को हटा यहाँ से, तो हमने कहा एक्स क्यूब से डिवाइड कर दूँ, तो एक्स क्यूब से हमने इसको डिवाइड कर दिया, एक्स क्यूब से यहाँ डिवाइड कर दिया, एक्स क्यूब से यहाँ डिवाइड कर दिया, और एक्स क्यूब से यहाँ डिवाइड किया, एक्स क्यूब कट गया। अब यहाँ ये कह रहा है कि अकेला एक्स क्यूब करेगा क्या, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव है एक्स इंटू वाई का है, तो नीचे एक्स इंटू वाई चाहिए, तो हमने कहा यहाँ वाई क्यूब भी करते हैं, तो वाई क्यूब ले आए, यहाँ भी वाई क्यूब ले आए, और यहाँ भी वाई क्यूब से डिवाइड कर दिया, इसके चक्कर में लेके आए हैं। तो ये जो आया डी ऑफ एक्स इंटू वाई, नीचे एक्स इंटू वाई का होल क्यूब हो गया, प्लस एक एक्स से कटेगा एक्स स्क्वायर बचेगा, एक वाई से वाई स्क्वायर बचेगा, तो आएगा डी इंटू एक्स इंटू वाई अपान ये एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर हो गया, और प्लस यहाँ पर ये अकेला हो गया 1 अपान वाई डी वाई। लॉजिक पकड़ में आया, मैंने ऐसा क्यों किया, इनके चक्कर में वाई को हटाना पड़ा, मतलब वाई तो अपनी मम्मी के साथ आराम से बैठा हुआ था, बोले नहीं हमें ज़रूरत है प्लीज़ भेज दो, तो हमने आराम को भेज दिया वशिष्ठ के साथ कि जाइए पूतना को मारिए जा करके, नहीं पूतना को कहाँ मारा था, सॉरी किसको मारा था, सुरसा को, पूतना को तो कृष्ण ने मारा था, सॉरी, ठीक है, यानी वशिष्ठ के साथ राम को भेजा इसलिए गया कि थोड़ा सा रास्ता गड़बड़ था। अब जरा देखो ध्यान से, इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया और यहाँ भी इंटीग्रेट कर दिया, एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ कर दिया, y भी कर सकते हो, वहाँ पर 0 है। अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर एक्स वाई को t मान लें, लेट x इंटू वाई को t मान लें, तो d ऑफ x इंटू वाई बराबर dt हो जाएगा, दोनों ही केस में हो जाएगा। तो ये भाई साहब आने वाले हैं dt अपान टी क्यूब, ये भाई साहब आने वाले हैं dt अपान टी स्क्वायर, और इसका डायरेक्ट log y होने वाला है, log y टू बेस e, और यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट जोड़ने वाला है। अब आपका इंटीग्रल फाइनल स्टेज पे पहुँचने वाला है। तो ये टी पावर -3 ऊपर जाएगा, तो टी पावर -3 प्लस 1 अपान -3 प्लस 1 प्लस टी पावर -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1 प्लस log
y टू बेस ई बराबर कांस्टेंट, यहाँ पर आएगा माइनस का 1/2 टी स्क्वायर माइनस का 1/t प्लस का लॉग y टू बेस ई बराबर कांस्टेंट, टी का मान रख दो, माइनस का 1/2 टी क्या है x इंटू वाई, तो आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस का 1/x इंटू वाई प्लस का लॉग y टू बेस ई बराबर कांस्टेंट। आप आंसर यहीं छोड़ सकते हैं, आप एलसीएम ले सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहीं पर आंसर को हम विराम देते हैं। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज समाप्त हुई। ओम नमः शिवाय। इति श्री एक्सरसाइज समाप्तम भव। तो ये आपकी 10.5 है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट किसी और वीडियो में, तब तक गुड नाइट।